वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इस बारे में हम लोगों ने डिसीजन ले लिया था। आज आपका क्या है, उसमें हमने दो पढ़ा था, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा ऑक्सीकरण, और ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, मान लीजिए कोई एक तत्व है और एक यौगिक है। ये ए नाम का कोई तत्व है और बी सी नाम का कोई यौगिक है, और इसकी अभिक्रिया हुई। ए ने बी को हटाया, किसने हटाया, ए ने बी को हटाया और उसकी जगह खुद लग गया। मतलब ए ने बी को विस्थापित कर दिया, मतलब ए को बी को हटा दिया, तो वो बन गया ए सी और ये बन गया बी। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में क्या हो, कोई तत्व यौगिक में उपस्थित किसी एक तत्व को हटाकर उसकी जगह खुद वापस आ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इस विस्थापन अभिक्रिया की एक सबसे बड़ी जो खासियत है, इस विस्थापन अभिक्रिया की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या बेटा, ए जो होगा, जो ए होगा, ध्यान समझिएगा, ए जो होगा वो बी से अधिक रिएक्टिव। अब रिएक्टिव क्या होता है, जिनके अंदर अभिक्रिया करने की ताकत अधिक होगी, अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी गिव राइज टू ए सी प्लस बी। तो ए क्या हो गया बेटा, ए की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बी से अधिक होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए Zn की अभिक्रिया, मतलब धातु की अभिक्रिया, यदि हम किसी अम्ल के साथ, मतलब HCl के साथ करा दें, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Zn की जो अभिक्रिया है, Zn की जो अभिक्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से अधिक है। Zn की जो अभिक्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से क्या बेटा, अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, Zn हाइड्रोजन को हटाएगा। आपको देखिए कैसे हटाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो H कौन सा साइन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, H पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, लेकिन जनरली ये पॉजिटिव साइन शो करता है। और क्लोरीन कैसा होता है बेटा, निगेटिव साइन का होता है। क्लोरीन कैसा होता है, निगेटिव साइन का होता है ये। और Zn किसका होता है बेटा, Zn डबल प्लस का होता है। किसका होता है, Zn डबल प्लस का होता है। अब क्या होगा कि ये प्लस वाला इस Cl को अपनी तरफ बुला लेगा, मतलब H को अकेला छोड़ देगा। जैसे ही H को अकेला छोड़ देगा और ये H क्या होगा, अकेला बनकर निकल जाएगा। जैसे ये H को छोड़ देगा, H क्या होगा, अकेला बनकर निकल जाएगा, और आपका बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। अब ये ZnCl2 कैसे बनता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 माइनस 2 प्लस को ख़त्म नहीं कर सकता। तो 2 क्लोरीन होंगे तभी तो 2 प्लस ख़त्म होंगे। बोलिए, 1 माइनस 1 प्लस को ख़त्म कर सकता है, नहीं कर सकता है। कम से कम 2 प्लस चाहिए, 2 माइनस चाहिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, Zn की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 1। तो ये इसके सर, ये इसके सर, तो Zn क्या होगा बेटा, इसके सर लग जाएगा, क्लोरीन इसके सर लग जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पूरा क्या हो जाएगा बेटा, 2 का इधर 2 का इधर। ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे Z का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 में कर लेंगे, आपका अपने आप बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। जैसे आपने देखे, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल है। अब यही मान लीजिए हम अभिक्रिया कुछ ऐसे कराएं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर हम ZnCl2 से करा दें तो ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो Zn से कम रिएक्टिव है। ध्यान समझ में आया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम अपने ऊपर। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 है, ये आपका क्या बेटा, कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्शन करा देते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम का। किसका रिएक्शन करा देते हैं, सोडियम का। तो चलिए देखिए क्या बनता है। इसको आप ब्रेक करोगे, इसे आप तोड़ोगे, तो किस में टूटेगा बेटा, Cu डबल प्लस, Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस।
Cu डबल प्लस, SO4 डबल माइनस। और यहाँ पे सोडियम क्या होता है बेटा, सिंगल प्लस होता है। ध्यान दीजिए, आपने सुना भी होगा कि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन एनी अदर मेटल्स। जितने भी मेटल है सोडियम सबसे अच्छा रिएक्टिव है। सोडियम से भी अच्छा अगर रिएक्टिव है पोटेशियम, तो अभी हम उसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो सोडियम और कॉपर के बीच बात करें तो सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, मतलब सोडियम क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब ज़्यादा अभिक्रिया करता है। तो जब ये ज़्यादा अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 और साथ में आपका कॉपर निकल कर बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na2। अब देखिए कैसे होगा, ये Na इस SO4 को अपने पास कंप्लीट कर लेगा। एक Na एक माइनस को ख़त्म कर सकता है नहीं, तो कम से कम कितने Na की ज़रूरत है, 2 की। आपको बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग सिंपली आप लोगों ने पढ़ा होगा NaSO4, सिंपली आपने पढ़ा होगा NaSO4। तो Na का वैलेंसी कितना है बेटा, 1। SO4 की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2। तो Na के पास इसका वैलेंसी, इसके पास इसका वैलेंसी, क्या बन जाएगा आपका, Na2SO4 प्लस कॉपर बन जाएगा। ये हो गया। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कराने की कोशिश करें NaSO4 प्लस Cu, तो ये आप अब ध्यान दीजिए, तो इसकी अभिक्रिया क्या बेटा, कम है। अब ये आपको तो याद करना पड़ेगा, जब आपको मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाया जाएगा तो उसमें मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पढ़ाई जाएगी और उसमें आपको बताया जाएगा कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कितना ज़्यादा काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर जब हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम बात करेंगे तो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ के मतलब है कि कौन कितना किस पर काम कर रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। समझ में आ रही बात, बोलो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि ये मेटल है, ये आपका ये जो सोडियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है वो तभी पॉसिबल होता है जब जब एक जो एलिमेंट हो या एक जो तत्व हो वो यौगिक में उपस्थित जिस तत्व को वो हटाने वाला है उस तत्व से उसकी अभिक्रियाशीलता क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा नहीं है तो वह समीकरण नहीं करे। जैसे ये इस समीकरण को हम पॉसिबल नहीं है, मतलब सोडियम सल्फेट नेवर रिएक्ट विथ कॉपर, मतलब कि सोडियम सल्फेट जो है वो कॉपर से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया। अब आगे आप देखने का प्रयास कीजिए। आगे जो आप देख रहे हो द्विविस्थापन अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब अब 2 बार विस्थापन होगा, 1 बार नहीं 2 बार, मतलब 2 बार। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई 2 यौगिक हैं, उसमें एक तत्व था लेकिन इसमें दोनों यौगिक होंगे। AB और मान लीजिए CD 2 यौगिक हैं। इस यौगिक का A और इस यौगिक का C एक दूसरे से अभिक्रिया कर लिया। इस यौगिक का B, इस यौगिक का D एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, BD। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, किसी यौगिक में मान लीजिए A आपका अधिक पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव अगर है, ये पॉजिटिव है तो इसका जो पावर होगा वो बहुत अधिक होगा, अधिक पॉजिटिव होगा। इसमें B आपका निगेटिव होगा लेकिन कम होगा। ठीक, ये इसमें देखिए C क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो C क्या होगा, अधिक निगेटिव होगा, अधिक निगेटिव क्या होगा बेटा, अधिक होगा। और यहाँ पे D क्या होगा, पॉजिटिव होगा लेकिन कम पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है कि ये अभिक्रिया तभी होती है जब A और B आपस में अभिक्रिया कर रहे हो और C और D अभिक्रिया कर रहे हो, अभिक्रिया के पास AC बन रहा हो। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे यौगिक होगा जिसमें एक पॉजिटिव जो आयन होगा बहुत पावरफुल होगा, तो दूसरा निगेटिव आयन जो होगा कम पावरफुल होगा, मतलब कम ताकतवर होगा। एक आपका C, अब चूँकि यहाँ देखिए हमको कैसे पता चलेगा ये निगेटिव है, क्योंकि A का अभिक्रिया C के साथ हो रहा है। तो एक ने अगर C से अगर A को हम पॉजिटिव मान लें तो C को अपने आप निगेटिव होना पड़ेगा। तो A क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो पावरफुल साथ में हो जाएंगे और कम पावरफुल साथ में होंगे। चलिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 और ये अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, BaSO4। अब कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ध्यान समझिएगा, जब भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया करने के लिए आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया को करने के लिए देखिए तोड़िए, जब आप इसको आप तोड़ोगे
तो तोड़ने पे आपको क्या होगा, Ba के ऊपर डबल प्लस और Cl के ऊपर क्या होगा, सिंगल माइनस। यहाँ पे क्या होगा बेटा, Na के ऊपर एक प्लस, Na के ऊपर एक प्लस और SO4 के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा, डबल माइनस। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई एक बहुत अधिक पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए इस कंपाउंड में Na क्या बहुत अधिक पॉजिटिव है और इस कंपाउंड में Cl क्या बहुत अधिक निगेटिव। तो अधिक निगेटिव अधिक पॉजिटिव एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेंगे। अधिक निगेटिव मतलब अधिक माइनस और अधिक प्लस आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, NaCl बना लेंगे। और यहाँ पे ये जो बचे हैं ये दोनों भी आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, BaSO4 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, BaSO4 बनाएंगे। मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो यौगिकों के बीच में उनके आयन्स आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं। मतलब अधिक प्रभावशाली आयन्स दूसरे में के अंदर अधिक प्रभावशाली आयन को अपने पास खींच लेता है, लेकिन विपरीत में। मतलब अगर कोई पॉजिटिव आयन है तो दूसरे में उपस्थित किसी अधिक निगेटिव वाले को अधिक एक साथ कम एक साथ अभिक्रिया करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है बच्चा, दूसरा है आपका, मान लीजिए हम ले लेते हैं NaOH। NaOH के साथ हम अभिक्रिया करा लेते हैं HCl का और ये आपको मिल जाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ ध्यान से, जब आप इसको तोड़ोगे इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये अम्ल क्षार लवण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इस तरह के इस तरह के एक्सप्लेनेशन दिखाएंगे। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा बेटा, Na प्लस और ये किस में तोड़ जाएगा बेटा, Na प्लस OH माइनस में टूटेगा। उसी तरह जब आप इसको तोड़ोगे तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, H प्लस और Cl किस में टूटेगा, माइनस में। Na प्लस H प्लस OH माइनस Cl माइनस। अब देखो होगा क्या, अधिक पॉजिटिव अधिक निगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इसे हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। और यहाँ देखो बेटा इन दोनों का अभिक्रिया होगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो इनके आयन्स आपस में बदले कि नहीं बदले, बोलिए। यहाँ सोडियम के पास सोडियम के पास पहले OH था, अब सोडियम के पास Cl आ चुका है। पहले H के पास Cl था, अब H के पास OH आ गया तो H2 होने का H2O बन गया। क्लियर हुआ। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए आप अभिक्रिया जानने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कुछ जान गए। अभिक्रिया तो बहुत तरह की होती है, सिर्फ आप अभिक्रिया का नाम जाने हो। जैसे कोई व्यक्ति है उसका टाइटल आप जाने हो, उसका बिहेवियर थोड़ा जाने हो। तो अभी आपने सिर्फ समीकरण का एक टाइटल जाना है, ये क्या होता है कैसे होता है ये मैंने बताया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सर्वगुण संपन्न हो गए, आपको सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन तथा उसके कॉम्बिनेशन के कारण मिले हुए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो के अंत में कुछ और एग्जाम्पल आपके बुक्स में होगा, देख लीजिएगा, देखते हैं। क्लियर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज सकते हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको 24 घंटे के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।